हाय गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर यू में। और पिछले वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, जिसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और आप लोगों से एक अनुरोध है कि आप लोगों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी व्यक्ति तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो आप लोग जैसा कि आज का हमारा वीडियो होने वाला है, आप लोग थंबनेल से देख ही चुके होंगे कि 3,000 रुपये प्रत्येक माह कैसे पाएँ। भाई ये कोई झूठ नहीं या फेक नहीं है, या ये स्कैम भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसके लिए आपके पास होना चाहिए ई श्रम कार्ड। तो ई श्रम कार्ड क्या है? तो वो भी एक प्रकार का कार्ड होता है। तो सबसे पहले हम इसको ऑनलाइन करेंगे। तो ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे गूगल बाबा के शरण में। तो गूगल बाबा के शरण में आते हैं और सबसे पहले हम ई श्रम लिखते हैं, जैसा कि आप ऊपर में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम ई श्रम पे क्लिक किए और ई श्रम का आ गया वेबसाइट। अब फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ई श्रम का वेबसाइट पे चले जाएंगे। देख रहे हैं ये भारत सरकार की वेबसाइट है, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है। इसको जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय चलाते हैं। तो ई श्रम अभी तक कार्ड 9 लाख आदमी बना चुके हैं। और ये क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में जाके। ठीक है दोस्तों, तो अब हम ऑब्जेक्टिव में जाते हैं और हिंदी कर देते हैं ताकि सभी आदमी समझ सकें। ये जो है ये कार्ड सभी असंगठित कामगारों के लिए बनाया जाता है। असंगठित कामगार कौन है? जो व्यक्ति किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम नहीं करते हैं, जैसे किसी भी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी इत्यादि में, या किसी भी सरकार के तहत काम नहीं करते हैं, उन्हें असंगठित कामगार कहते हैं। असंगठित कामगार के अंतर्गत सब कम से कम 400 प्रकार के काम आते हैं। उसमें से जैसे खेती करना, वो किसी के लिए काम नहीं करता है, चाहे बटाई खेती हो, चाहे अपना खेती हो, चाहे मजदूरी हो। खेती में भी सब तरह का है, या पेंसिल बनाना, मूर्ति बनाना, सिलबट्टा बनाना, अंडा बेचना, फिर फेरी वाला, फिर किराना के दुकान में काम करने वाला, और प्लेटफॉर्म पे काम करने वाला कूली, मोची, और फिर ये बाल काटने वाला नाई, चाय का दुकान। ऐसा कोई भी काम जो किसी के लिए काम ना करता हो, मतलब बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम ना करता हो जहाँ पे 20 से ज़्यादा आदमी करते हैं, और वैसा आदमियों के लिए ये जो है एक डाटाबेस सरकार बना रही है। इसके तहत आपको कार्ड बनाना है, ई श्रम कार्ड। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो है पेंशन ले सकते हैं। क्योंकि जैसे कि अगर आपको पता होगा, पीएफ अकाउंट अगर कोई कंपनी खुलवाती है, तो अगर आपका 400 जमा हो रहा है तो 400 कंपनी भी जमा करती है। सबसे और ये बात है कि उसमें जो है कंपनी 12% डालती है और 12% हम लोग डालते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। लेकिन जो आदमी किसी कंपनी में नहीं काम करता है तो उनका पेंशन नहीं बन पाता, इसलिए सरकार ने ये स्कीम लाया है। और देख सकते हैं आप लोग। तो इस स्कीम को कौन कौन अप्लाई कर सकता है, चलिए हम फटाफट समझ लेते हैं। इस स्कीम के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए 15 से 59 वर्ष के बीच में, और आप ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं होने चाहिए। और इसके लिए कौन कौन से कागजात हमें चाहिए वो भी नीचे हैं। हमें सबसे पहले एक आधार नंबर चाहिए, फिर एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आधार से लिंक्ड हो और चालू भी हो, और बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए। तो चलिए, ये तो हम जानकारी ले लिए हैं। अब सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारे मुख्य पृष्ठ पे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यहाँ आ गए हैं। यहाँ पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो अब हम लोग यहाँ जैसे ही आते हैं, आप नीचे देख सकते हैं ई श्रम कार्ड का रजिस्ट्रेशन करने के लिए भी है, और फिर नीचे है उससे 3,000 रुपये प्रत्येक माह की पेंशन के लिए रजिस्टर करें। तो हाँ दोस्तों, ये जो है आपको 3,000 रुपये मिलेगा, वो पेंशन के रूप में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है कार्ड बना लेते हैं। कार्ड अगर नहीं है तो सब जैसे ही हम लोग कार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक किए, यहाँ आ गया। सबसे पहले यहाँ
आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, यहाँ पे है आधार नंबर चाहिए और आधार से जुड़ा हुआ एक नंबर चाहिए, बैंक का अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड हमें चाहिए इसको ऑनलाइन करने के लिए। फिर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और ईपीएफओ फंड ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े नहीं है तो उस दोनों पे नो कर देंगे और सेंड ओटीपी करेंगे और वैसे ही ओटीपी आएगा तो देख सकते हैं ओटीपी आ गया है। फिर हम आगे जाएंगे तो आधार का रहेगा, यहाँ पे आधार भर देना है और इसको भी एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर लेना है। जैसे ही इसको सबमिट करेंगे हम अगले में जाएंगे, फिर यहाँ पे ओटीपी आएगा और इस ओटीपी को यहाँ पे हम डालेंगे। फिर आगे गए हैं, अब हमारा पर्सनल डिटेल है और जैसे ही हम अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे तो इस तरह से पहले ही से भरा हुआ हमारा आधार कार्ड के हिसाब से आ जाएगा। आधार कार्ड में अगर आपका गलती है तो वो गलती ही आएगा, तो इसलिए पहले आप अगर कुछ गलती है तो आधार कार्ड को सुधार करवा लें, अन्यथा आपका गलत ही आ जाएगा। फिर उसके बाद इस तरह से आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और शादीशुदा है या नहीं, पिता का नाम किस कैटेगरी में है और ब्लड ग्रुप, ये सब डालना होता है। और इस सब को जैसे ही डालिएगा तो फिर आप इसके आगे जाइएगा तो फिर यहाँ पे आ जाता है कि आप किसी प्रकार से विकलांग हैं या नहीं, तो वो आप यस और नो पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो पे करिएगा। फिर आगे आ जाएगा आपको एड्रेस भरने का और यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस भर सकते हैं, हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि महसी हो गया या ऐसा ही कुछ, पिन कोड फिर भर लेना है। अगर आप लोगों का ये करंट एड्रेस है, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहाँ का, और अगर आपका करंट एड्रेस सेम है तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर उसको क्लिक हटा लीजिएगा और आप जो है यहाँ पे फिर से अपना सब चीज़ भर लीजिएगा। फिर जैसे ही सबमिट करिएगा आगे आएगा क्वालिफिकेशन का और यहाँ पे आप क्या कितना तक पढ़े हुए हैं और क्या कितना आपका मंथली सैलरी है वो उसका रहेगा, यहाँ पे आप डाल सकते हैं आप पढ़ाई का। और यहाँ पे अगर नहीं पढ़े तो नॉन लिटरेट भी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आप किस पेशा से जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आप मैं जैसे कि एग्रीकल्चर डाला हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगता है तो आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं जितने वर्ष का रहे। और उसके बाद फिर से आप क्लिक करिएगा तो फिर आगे के उसमें चले जाएगा और यहाँ पे आपका बैंक डिटेल मांगेगा। बैंक डिटेल में आपको अकाउंट नंबर डाल देना है और अकाउंट होल्डर का नाम सही सही डालना है और आईएफएससी कोड पे डाल के जैसे ही सर्च करिएगा आपका बैंक का नाम और ब्रांच आ जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक